जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितने भी साइंस के वीडियोस हैं, अब हम दो फोल्डर आपके लिए बना दे रहे हैं और हम इनिशियली आपको ये फिर कहते हैं, आपने कहीं भी पढ़ा हो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है और अगर आप चाहते हो कि कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट को भी आप साथ में लेके चलो, तो आप सिर्फ ड्रीम डोज का वीडियो फॉलो कीजिए। आप 2 से 4 वीडियोस देखिए कंसेप्ट वाले, आपको खुद समझ में आएगा कि क्वेश्चंस के जो पैटर्न है अभी डायनेमिक हो गए हैं। चाहे आप दरोगा बनना चाहते हो, ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आप बीपीएससी टारगेट कर रहे हो और चाहते हो कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप तक पहुंचे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लिंक होगा व्हाट्सएप का और आपका टेलीग्राम का। व्हाट्सएप का स्टेटस फॉलो करना है, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और जितने भी आपको हमने वीडियोस प्रोवाइड किए, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस है, आप देखिए, उसका फायदा उठाइए, ठीक है। अब देखिए, यदि माता और पिता का रक्त समूह ए और ए बी है, तो कौन सा रक्त समूह बच्चे के लिए संभव नहीं है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लूसेंट अगर आपने पढ़ा है तो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए माता का, ठीक है, ए है, पिता का भी ए है, तो इस तरीके से बन सकता है। अगर माता का ए है और पिता का ए बी है तो इस तरीके से। इतना हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। हम बहुत बार बहुत चीज बता चुके हैं कि अगर आप, ठीक है, एग्जाम अगर आपको निकालना है तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे जो आप लूसेंट से बाहर आ रहा है, वीडियोस बना हुआ है, आप देख लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं इसको आपको करके दिखाता हूं, ठीक है, कि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, 2 से 3 मिनट, आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, कि जो भी ब्लड ग्रुप बनता है, सबसे पहले याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था वो क्या था, किन्होंने किया था, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था, ब्लड ग्रुप का। बट अगर बोले कि सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, जो बॉडी में सर्कुलेशन होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है आपका, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड है, उसका किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। तो ये दो याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप पूछे तो कार्ल लैंडस्टेनर, और आपका रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है आपका, दैट मीन सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो है आपका, वो किसने आपका डिस्कवर किया था, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, वो है आपका विलियम हार्वे। अब हमने अगर बात किया, ठीक है, ब्लड ग्रुप का, तो आप ये समझो कि ब्लड ग्रुप आखिर हमने डिसाइड कैसे किया कि ब्लड ग्रुप ये ए है, बी है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, ठीक है, कि हमने जो ब्लड ग्रुप डिसाइड किया है वो डिसाइड किया है एंटीजन के ऊपर। अगर आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए है तो उसे हम लोग ब्लड ग्रुप ए बोल देते हैं। अगर एंटीजन बी है तो उसे ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। अगर ए बी दोनों है तो हम उसे ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं। और अगर आपके ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही ए है ना ही बी है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा आपका, तो वो होगा आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो ये चीज आपको याद रखना है। और ये जो एंटीजन का अगर मैं बात करता हूं, आखिर ये एंटीजन क्या है, तो बेसिकली ये एक प्रोटीन है, ठीक है, जिसको हम और अगर थोड़ा अच्छी तरीके से बोले तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो आपका जो 4 तरीके का जो आपका ब्लड ग्रुप होता है, चाहे ए बोले, बी बोले, ए बी बोले और ओ बोले, ठीक है, बेसिकली जो ये डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। इतना समझ में आया। और एक चीज याद रखिएगा, एक और RH फैक्टर भी होता है। RH फैक्टर क्या होता है, ठीक है, तो RH फैक्टर भी क्या होता है आपका, ये डिसाइड करता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। अगर RH फैक्टर आपके ब्लड ग्रुप में मिलता है तो आप RH पॉजिटिव हो, और नहीं मिलता है तो RH नेगेटिव है। और ये RH फैक्टर सबसे पहले क्या चीज में मिला था, तो मंकी में देखा गया था, मतलब बंदर में देखा गया था। अब हम आते हैं यहाँ मेन टॉपिक, थोड़ा बताना जरूरी था। और याद रखिएगा, अगर पूछे कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कोई एंटीजन नहीं मिलता है, सिर्फ एंटीबॉडी है, तो आपको याद रखिएगा वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और अगर पूछे कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, सिर्फ एंटीजन है, ए और बी, तो याद रखिएगा ये है ब्लड ग्रुप ए बी। इसीलिए क्या होता है, इसमें कोई आपका एंटीबॉडी नहीं होता है, किसमें, ब्लड ग्रुप ए बी में। बोलते हैं ना मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो क्या है, आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो, मतलब आप किसी से भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ क्या होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें दोनों एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी ए बी होगा, एंटीबॉडी बी भी होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ए बी जो है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है और ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। अब यहां आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से करना है मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है, और आप इजिली इसको कर लोगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए, जब भी इस टाइप का है, यदि माता और पिता का रक्त समूह ए और ए बी है, तो मान लीजिए कि मदर जो है, मैं मदर को एम लेके चलता हूं और फादर को एफ लेके चलता हूं। मदर का क्या है, यदि माता और पिता, तो मदर का ए है और फादर का क्या है आपका ए बी है।
आपको क्या करना है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बुक में लिखा हुआ नहीं है तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां हमेशा 2 में लेना, अगर नहीं है यहां कुछ तो आपको ओ ले लेना है, ठीक है। और बस आपको पेयर बनाना है, पहले ए को ए के साथ बनाइए और फिर से ए को बी के साथ बनाइए। उसी तरीके से पहले ओ को फिर से ए के साथ बनाइए और ओ को बी के साथ बनाइए। अब देखिए सबसे पहले ए को ए के साथ बनाओगे तो क्या आएगा आपका ए ए, ठीक है। फिर से ए के साथ बी आया तो फिर से क्या आएगा ए बी, ठीक है। ये कंप्लीट। फिर से ओ को ए के साथ लिखोगे तो ओ ए, फिर से ओ को बी के साथ लिखोगे तो ओ बी। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ओ के साथ कुछ भी आए, मान लो ओ एक्स आ गया तो इसको हमेशा आपको एक्स लिखना है, ओ का वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। जैसे मैं ओ वाई लिखता हूं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा वाई होगा, याद रखिएगा ये चीज आप हमेशा याद रखिए। और मान लीजिए बी बी आ जाता है, ठीक है, या ए ए आ जाता है तो क्या लिखोगे बी बी का जगह लिखोगे बी और ए के जगह लिखोगे ए। बस इतना ही आपको समझना है, काम खत्म। तो ए है तो इसके जगह मैं क्या लिखूंगा ए लिखूंगा, ठीक है। ए बी के जगह क्या लिखूंगा तो ए बी ही होगा। और ओ ए के जगह क्या लिखूंगा ए लिखूंगा, ओ बी के जगह क्या लिखूंगा बी लिखूंगा। क्वेश्चन हमें क्या पूछा है कि यदि माता और पिता का रक्त समूह ए और ए बी है तो कौन सा रक्त समूह बच्चे के लिए संभव नहीं है। तो क्या ए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ए हमें मिल रहा है। क्या बी हो सकता है, जी बिल्कुल बी हो सकता है। क्या ए बी हो सकता है, जी बिल्कुल ए बी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं हो सकता, अगर यहां देखोगे तो क्या नहीं हो सकता है तो आप देखोगे कि यहां जो ओ है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें ए मिल रहा है, ए बी भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है, तो ए बी मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, ओ नहीं मिल रहा है। तो मतलब आपने ये समझा कि इसमें क्या होगा, ठीक है, कि कौन सा एक ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो है आपका ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। समझ में आया? एक और करता हूं उसके बाद समझ में आ जाएगा, तीसरा वाला आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए देखिए अभी है आपका Which of the following blood group possible for baby if the mother and father blood group A and B, ठीक है। मदर में यहां लिखता हूं, ठीक है, फादर में यहां लिखता हूं। क्या है, मदर का ए है, फादर का बी है। और जब भी नहीं हो कुछ, ठीक है, तो क्या लगाओगे वहां ओ लगाओगे, जैसे कि मैंने बोला यहां भी ओ आ जाएगा, यहां भी हो जाएगा, 2 का पेयर बनाना है। फिर से देखिए ए बी ए ओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले तो हो गया ए बी आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा ए ओ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ओ बी ओ ओ, तो क्या हो जाएगा ओ बी और ओ ओ, ठीक है। तो ये देखिए ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, ठीक है। ओ ए मैंने बताया था ओ के साथ कुछ भी आए, ओ को छोड़ के दूसरे वाला तो ए हो जाएगा। ओ बी के जगह क्या लिखेंगे बी लिखेंगे और ओ के जगह क्या लिखेंगे ओ लिखेंगे। तो इसमें ए बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, बच्चे का अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो बच्चे का जो पॉसिबल क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है, तो ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, मतलब चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल फॉर बेबी, कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, क्या ए पॉसिबल है, क्या बी पॉसिबल है, क्या ए बी पॉसिबल है, क्या ओ पॉसिबल है, या नन या मोर, मतलब एक से ज्यादा। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ये, मतलब एक से ज्यादा वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, पर मैं चेक करके दिखा देता हूं। मान लीजिए एक पेरेंट ए है, ठीक है, और एक पेरेंट बी है। अब इसका मैंने क्या बोला सभी निकल गया, तो देख लीजिए एक बार यहां आएंगे तो आप एक बार देख लो। अगर ये देखिए अगर एक पेरेंट ए है और एक पेरेंट बी है तो क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ठीक है, आप एग्जाम में बहुत क्विकली निकाल पाओगे। ये कौन रटेगा, आप बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको समझना है कि एग्जाम में कैसे आपको अप्रोच करना है, और आपको कंसेप्ट के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे आप क्विकली कर पाओ। ये लास्ट है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, यदि माता और पिता का रक्त समूह ओ है, ठीक है, ओ है माता का भी और पिता का भी ओ है, तो बच्चे का क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर आप समझ गए हो तो एक ही चीज हो सकता है ए बी ओ, या एक से ज्यादा या कोई नहीं, इसका ओ होगा। बोलो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कुछ नहीं है तो मैं ओ डालूंगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ ओ डालूंगा। आप कुछ भी मैं बनाओ लास्ट में बचेगा ओ ही, क्योंकि ओ सब तो ओ ही है, तो बचेगा आपका ओ ही, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, छोटा सा था, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और जितने भी टॉपिक है नीचे है प्लीज उसको कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि एक दिन में किसी भी चीज को मास्टरी हम नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे लिंक है, जरूर जाइएगा। जय हिंद।